सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज आपके सम्मुख बात कर रहा हूँ यूरोप की जनसंख्या के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि यूरोप बहुत ही सघन बसा हुआ देश है और सघन बसा हुआ होने का कारण यह है कि यूरोप की जलवायु सबसे उत्तम जलवायु। यूरोप शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अधिकांश भाग इसका, वैसे तो शीत कटिबंध में भी है, लेकिन यूरोप का जो अधिकांश भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ के लोगों की जो कार्य क्षमता है वह सबसे अधिक है। दूसरे किसी भी अपन महाद्वीप से तुलना करें और उन लोगों की कार्य क्षमता की तुलना करें तो यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ के लोगों की कार्य क्षमता पूरे विश्व में सबसे अधिक है। तो इसका बहुत बड़ा यहाँ पर लाभ है। और यहाँ की जो खनिज संसाधनों में भी अपन ने बात की थी कि खनिज संसाधनों में भी ये जो क्षेत्र है या ये महाद्वीप है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। खनिजों की विविधता भी है और खनिजों की पर्याप्तता। केवल पेट्रोल को छोड़ दो, उसके अलावा यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कृषि की दृष्टि से भी ये काफ़ी अच्छा यूरोप महाद्वीप माना जाता है। तो जहाँ कृषि अधिक अच्छी होगी, खनिज अच्छे होंगे, शक्ति संसाधन होंगे, तो वहाँ ऑटोमेटिक की जनसंख्या भी वहाँ की संपन्न होगी। और जहाँ संपन्न जनसंख्या होगी तो उसमें ग्रोथ भी अधिक होगी। और ग्रोथ अधिक हो रही है, इसी कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व है बहुत ही ज़्यादा है। अब अपन इसको मुख्य रूप से अलग अलग भागों में विभाजित कर लेते हैं कि कौन से भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है और कौन से भाग में कम। क्योंकि जनसंख्या घनत्व को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें तो धरातल जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। जैसे अपन बात करें कि यूरोप का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर्वतीय भाग था, ये दक्षिणी भाग में यहाँ पर्वतीय भाग है। तो इन भागों में जनसंख्या पर्वतीय भागों में कम निवास करती है, जबकि मैदानी भागों में अधिक अच्छी निवास करती है। दूसरा जनसंख्या को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है वो कारक करता है जलवायु। जलवायु के कारण जनसंख्या क्या करती है, जहाँ न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती हो न ज़्यादा सर्दी पड़ती हो, वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है। यूरोप के उत्तरी भाग को देखें तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही न्यून पाई जाती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्तियों से भी कम है। इधर रूस का ये वाला पार्ट है, इसमें भी जनसंख्या घनत्व, या ये कजाकिस्तान वाला कैस्पियन सागर के आसपास वाला भाग है, इसमें भी जनसंख्या काफ़ी कम निवास करती है। उसका कारण है कि यहाँ पर जो फेवरेबल कंडीशंस है वो नहीं मिल रही है। कृषि का विकास अधिक अच्छा हुआ है, लेकिन औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। और औद्योगिक विकास नहीं होने के कारण यहाँ पर लोगों को रोजगार की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो इस कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। यदि हम स्पेन के मध्य भाग में देखें तो यहाँ पर भी हमें जनसंख्या घनत्व तो कम नजर आएगा। तो ये कुछ कारक हैं जलवायु का भी बहुत बड़ा, जिसके कारण हमारी यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व क्या पाया जाता है, यूरोप में कम पाया जाता है। तो ये कुछ कारक हैं जैसे धरातल, जलवायु, कृषि, औद्योगिक विकास, जो यहाँ की जनसंख्या को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कि कम जनसंख्या वाले प्रदेश कौन से। कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में नंबर 1 नाम आता है, आप सभी जानते हो, टुंड्रा प्रदेश का। टुंड्रा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पूरे वर्ष भर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। तो इस कारण जनसंख्या यहाँ पर रहना पसंद नहीं करती है। ठीक इसी तरह दूसरा जो प्रमुख कारक है वो है पर्वतीय भाग। जहाँ जहाँ पर ऊंचे पर्वत है उन ऊंचे पर्वतीय भागों पर जनसंख्या कम निवास करना चाहती है। क्योंकि इन भागों पर न तो मकान बनाया जा सकता, न खेती हो सकती है, न बड़े उद्योग लगाए जा सकते हैं, न व्यवस्थित रूप से जीवन सुचारू रूप से जिया जा सकता है। यदि रोडें बनाई जाती है तो उस पर भी लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और इस लैंडस्लाइडिंग के कारण रास्ते क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और कई बार बहुत लंबे समय के लिए बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी रूस। रूस के दक्षिणी पूर्वी भाग में आर्द्रता की कमी है। जैसे आप सभी ने वर्षा पढ़ी थी तो पढ़ा था कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं वैसे वैसे वर्षा क्या होती जाती है, वर्षा कम होती जाती है। और इसी कारण जैसे जैसे हम कहें कि रूस का ये जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, इस दक्षिणी और पूर्वी भाग में जनसंख्या घनत्व तो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। क्योंकि आर्द्रता नहीं है। और आप सभी जानते हो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, वो है जल। तो जल की यहाँ पर क्या पाई जाती है, कमी। तो जल की कमी है तो वहाँ पर कृषि भी कम होगी, जल की कमी है तो वहाँ पशुपालन भी कम होगा, लोगों का निवास भी कम होगा।
तो ये कुछ कारक हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। नेक्स्ट है ऐसे प्रदेश जहाँ जनसंख्या घनत्व मध्यम पाया जाता है। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में बात करें हम तो यूरोप में आपके यूक्रेन की पट्टी है जो कि मध्यम जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यूक्रेन आप सभी जानते हो पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, सोवियत संघ का, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद ये अलग हो गया। तो यूक्रेन की पट्टी में भी आपको सामान्य जनसंख्या या मध्यम जनसंख्या निवास करने वाली मिलेगी। दूसरा जो प्रमुख है वो है राइन की घाटी। राइन की घाटी आप सभी जानते हैं कोयले के लिए फेमस है और कोयले का यहाँ निर्यात इस राइन नदी के द्वारा होता है और इसी कारण राइन नदी लगभग ब्लैक हो चुकी है, कोयले के कारण ब्लैक हो चुकी है, अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसमें लेकिन ये जो नदी है ये यूरोप के देशों को बहुत ही सस्ता यातायात का साधन उपलब्ध कराती है। आपने ट्रांसपोर्ट में पढ़ा है कि एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें से आप स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, इसमें परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन है वो है जल परिवहन। और राइन नदी आंतरिक भाग में बहती हुई यानी देशों के बीच में बहती हुई, स्थलीय भाग में बहती हुई सभी देशों को जो जल यातायात की सुविधा, सस्ती जल यातायात की सुविधा उपलब्ध कराती है। सघन जन से और इसके आसपास कोयला भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, तो उद्योगों का विकास भी बहुत हुआ है। इस कारण राइन नदी की घाटी में जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक मिलता है। राइन की घाटी ये फेमस है जनसंख्या के लिए और उद्योगों के लिए। नेक्स्ट है उत्तरी इटली के मैदान। उत्तरी इटली में फ्लोरेंस, रोम, नेपियल्स ये जो प्रमुख नगर हैं। और यूरोप की वैसे एक और खासियत है कि यहाँ के जितने भी उद्योग हैं वो सभी जो यूरोप की जितनी भी जनसंख्या है वह अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या की यहाँ पर अत्यधिक कमी पाई जाती है। नेक्स्ट जो जनसंख्या का समूह निवास करता है मध्यम में वह है पुर्तगाल का डोरो क्षेत्र। पुर्तगाल के डोरो का जो मैदान है उन डोरो के मैदान में भी जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है। इसके अलावा स्पेन में बार्सिलोना, रोन घाटी में डिजोन इत्यादि क्षेत्र हैं जहाँ की जनसंख्या भी मध्यम भाग अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये थे कुछ क्षेत्र जहाँ मध्यम या अधिक जनसंख्या निवास वाले। और कुछ ऐसे हैं जो सघनतम जनसंख्या है जहाँ जनसंख्या अत्यधिक, आदमी के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर आदमी रह रहा है एक तरह से। जैसे हम मुंबई की बात करें और मुंबई में धारावी की बात करें जहाँ जनसंख्या बहुत घनत्व बहुत ही ज़्यादा है, उस तरह की धारावी वाली कंडीशंस वाले कौन कौन से जगह हैं जहाँ जनसंख्या 208 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक निवास करती है। और धारावी में तो 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक निवास करती है। तो यूरोप में भी 208 व्यक्ति से अधिक प्रति व्यक्ति किलोमीटर से अधिक निवास करती हैं। उन्हें हम सघनतम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में रखा है। इसमें प्रमुख क्षेत्र आते हैं फ्रैंको बेल्जियम कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र होते ही ऑटोमेटिक वो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध होते ही वह क्षेत्र सघनतम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। दूसरा है रूर घाटी। रूर घाटी भी जो उद्योगों के लिए और विशेष रूप से लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। भारत में रूर कला नाम रखा गया, ये भी इस रूर से ही संबंधित है। सक्सोनी कोयला क्षेत्र। सक्सोनी कोयला क्षेत्र भी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। दक्षिणी हॉलैंड, इटली के जो डोरो के मैदान है इनमें भी मुख्य रूप से सघनतम जनसंख्या निवास करती है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जिनमें जनसंख्या की जो सघनता है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब अपन ने एक बात सामान्य रूप से देखी है कि जो दूसरे महाद्वीप हैं उनकी तुलना में यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है कि यूरोप के कुछ अति शीतल प्रदेशों को छोड़कर जलवायु कृषि और मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छी है। मैंने सबसे पहले ही बात की थी आपको जलवायु की कि यूरोप की जलवायु है वो सब दूसरे महाद्वीपों से बहुत ही अच्छी है। इस कारण यहाँ कृषि भी अधिक अच्छी होती है और मानव भी निवास यहाँ अधिक करना चाहता है। पशुपालन का विकास भी अधिक हुआ है। यहाँ के कृषि योग्य उपजाऊ मैदान काफ़ी हैं। जैसे अपन बात करें तो कृषि योग्य मैदान भी काफ़ी है, कृषि योग्य भूमि भी काफ़ी है और यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है। खनिजों की पर्याप्तता भी है और बहुलता भी है। परिवहन के साधनों का विकास हुआ है। लोगों की कार्य क्षमता भी अधिक है और ये आर्थिक रूप से संपन्न भी है। और जितने भी दूसरे नए उनकी खोज की है वो भी यूरोप ने ही की है। इस कारण यहाँ पर
जो जनसंख्या घनत्व है वो अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक है, और ये अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा छोटा भी है, और छोटा है जनसंख्या ज़्यादा है, इस कारण घनत्व भी क्या रहता है, अधिक रहता है। और यहाँ नगरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है, नगरीकरण के कारण ही यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वह नगरों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास बहुत ही कम है। थैंक यू।